हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या सोचती है, उसके इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन को लेकर क्या रहेगा, उनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, आपके और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा रहेगा। तो गाइस, ये जनरल क्वालिटी रीडिंग है, इसको आपको जनरल क्वालिटी रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल क्वालिटी रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए कॉल करते हैं अभी आर्कएंजल माइकल को। देख तो मैंने काफ़ी सारे ले लिए हैं। और आर्कएंजल राफेल को एंड पूछते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, बताइए आर्कएंजल माइकल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम, आपके ट्विन फ्लेम है क्या? ये आपसे बात तो नहीं कर रहे इस वक्त, हर्ट है ये। आपके ट्विन फ्लेम किसी थर्ड पार्टी के साथ है, उसको डील नहीं करना चाहते, बट अवॉइड कर रहे हैं, बात करना अवॉइड कर रहे हैं, कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं। बाउंड्रीज रखी है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ। रनिंग की एनर्जी वहाँ पे आ रही है, आपके ट्विन फ्लेम को मिररिंग होती हुई दिख रही है। क्या थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है क्या? मुझे लगता है डेफिनेटली थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी आती हुई दिख रही है। देखो यहाँ पे ना मुझे 2-3 क्लास की एनर्जी आती हुई दिख रही है। फर्स्ट क्लास मुझे ये लग रहा है कि ये अगर पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे और ये किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, तो वहाँ पे आजकल आपके पर्सन थर्ड पार्टी की कॉल इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनको काफ़ी हर्टफुल एनर्जी वहाँ से मिल रही है। भागना चाहते उस रिश्ते से क्योंकि काफ़ी कुछ जान लिया है उन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में, काफ़ी कुछ समझ उनको आ चुके हैं। हो सकता है अगर आजकल आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है आपको लेकर, आपके पर्सन का एटीट्यूड अगर आपको लेकर आजकल अच्छा हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर्सन आपको लाइक करने लगे हैं, रोमांटिक होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, तो यस वहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन को उस रिलेशनशिप में काफ़ी सब टच किया जा रहा है किसी भी जिस भी थर्ड पार्टी के साथ वो थे। सो अगर ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर आपके मैरिड पार्टनर प्लस या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर आप जिनसे प्यार करते हैं वो अगर ऑलरेडी शादीशुदा है आपके ट्विन फ्लेम में, वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, बट आपके पास नहीं जुड़े हैं। तो हो सकता है कोई और आपके पास इनके लाइफ में आ गया है, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे कुछ तो मेरा मुझे ना एक स्टॉकिंग की एनर्जी आ रही है कि आपके पास स्टॉक कर रही है कि थर्ड पार्टी किसी और को डेट कर रही है, जैसे कि बीच पे जाना, एक समुद्री सफ़र करना, कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं। या फिर आपके पर्सन किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी को ये ऑफर देते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन भाग रही, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये ऑफर देती हुई दिख रही है। ये क्वाइट पॉसिबल है। हाँ, आपके पर्सन भाग रहे बट थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पर्सन को इंटरेस्ट पे कर रही है और आपके पर्सन को कोई ऑफर दे रही है। ये चीज़ें लग रही है क्योंकि उसको चाहिए, क्या चाहिए उसको, पर्सन वापस उसके लाइफ में चाहिए। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके पर्सन के या फिर आपके राशि हो सकती है ये, एंड इनको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है आपके पर्सन को। और ये अगर ये आपके हस्बैंड भी हैं तो मुझे लगता है आई थिंक आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जिस भी पार्टनर को आप डील कर रहे हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। सो हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई शादी वादी कर ली है तो वहाँ पे थर्ड पार्टी की तो कोशिश काफ़ी है कि आपके पर्सन से शादी करे, हनीमून प्लान करे, कुछ ऐसी बातें होती हुई दिख रही। यहाँ किसी का ऐसा है कि हाल ही में आपका रिश्ता टूटा है और पर्सन की कहीं शादी फिक्स हो गई है या फिर इनकी शादी हाल ही में हुई है।
सो एक हनीमून की प्लानिंग थर्ड पार्टी की ओर से आ रही है। एंड आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। या तो आपके पर्सन को आपका और उनका क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कुछ ना कुछ उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर उनको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुके हैं। नाउ दे वांट टू रनिंग फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। सो यस, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ काफ़ी इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके पर्सन वहाँ से भागने की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी काफ़ी झूठी लग रही है कि पता नहीं, भरोसा नहीं कर पा रहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, काफ़ी स्नीकी एनर्जी लग रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोशिश बहुत कर रही है आपके पर्सन के साथ फिर से न्यू बिगनिंग करने के लिए, उनको हनीमून जैसा ऑफर देना, एक इंटीमेसी उनको ऑफर करना, बट आपके पर्सन वहाँ से भागते हुए दिख रहे। मैंने सही कहा था कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बार बार लव एनर्जी दे रही है, बट आई थिंक आपके पर्सन नहीं कह रहे, या तो टाइम राइट नहीं है, या तो वो नहीं चाहते कि वापस आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लाइफ में जाए, वापस दोबारा लौट कर जाए, नहीं चाहते। और उन लोगों के लिए ज़्यादा है कि अगर ये आपके साथ आ चुके हैं। यस, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ जो प्यार है इनका, उनको काफ़ी अनकंडीशनल लगा होगा, बट नाउ आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं कि एक नार्सिसिस्टिक थर्ड पार्टी है। यस, थर्ड पार्टी एक नार्सिसिस्टिक है, ये बात आपके पर्सन के सामने आ चुकी है। अब उसके लव फीलिंग में, लव बॉम्ब में आपके पर्सन फंसने वाले हैं नहीं। अब लक आपके साथ आते हुए दिख रहा है। देखो यहाँ पे आपके पर्सन को इतना तो समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी, देखो आपके पर्सन को क्या करना चाहते, एक पेट बनाना चाहती है जिससे कि आपके पर्सन उसके इशारों पे नाचे। अगर उसका कहीं बाहर घूमने का मन है तो वो करे। किसी किसी के पर्सन सच में यहाँ पे नार्सिसिस्टिक की एनर्जी कहीं ना मुझे एक डेविल की एनर्जी लगती है, जैसे कि या तो इनको नार्सिसिस्टिक किसी एनर्जी के द्वारा बनाया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है, या फिर ये लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के अफेक्ट में इतना आ चुके कि नार्सिसिस्टिक सच में किसी के पर्सन बन गए। अगर आप ये देख रहे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बाहर घूम रहे, चीज़ें कर रहे हैं, तो यस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कम्प्लीटली पेट बन चुके हैं। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन की एनर्जी आती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है ये आपके लिए होती हुई दिख रही है, बट ये आपके लिए मैं एनर्जी जब चेक करूँगी तब मैं दूंगी। यस, काफ़ी इमोशनली आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को क्या कर रही ना, इमोशंस के ज़रिए आपके पर्सन का दिल के दरवाजे तक पहुंच रही है। देखो, ये इमोशनल मैनिपुलेशन, नार्सिसिस्टिक एनर्जी में इमोशनल मैनिपुलेशन ज़्यादा आता है, भावनाओं का फ़ायदा उठाना बहुत ज़्यादा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हस्बैंड वाइफ है और आप दोनों के बीच में कोई अनबन है, सो ऑब्वियसली आपने जिस रिलेशनशिप के ऊपर इतना कुछ दिया है, इतने सालों से आपने मेहनत की, ये जेंट्स एंड लेडीज दोनों के लिए हो सकती है, आप बस एनर्जी के ऊपर फोकस करना। सो ऑब्वियसली जब जिस भी रिश्ते पर आपने इतनी मेहनत करी है, और आप अगर आप कुछ बातें आप डिजर्व करते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को लेकर अगर आप दोनों के बीच में कोई फ्रस्ट्रेशन आ रही है, या फिर आपका कुछ कहना आ रहा है, सो ये क्या करते हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अगर कनेक्शन में आ चुके हैं तो आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ये बातें बोलते हैं। तो थर्ड पार्टी जो जिस डेप्थ से आप बोल रहे हैं वहाँ तक वो जाती नहीं है। आपके पर्सन को उस डेप्थ तक जाना ही नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन आपके अंडरस्टैंडिंग के डेप्थ तक जाते तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती नहीं ना, वो पहले से समझ जाते कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको किस बात से तकलीफ हो रही, बट वो उस डेप्थ तक गए नहीं हैं। आपकी फ्रस्ट्रेशन यही है कि आप क्यों नहीं जा पा रहे, आप क्यों नहीं समझ पा रहे। उस फ्रस्ट्रेशन में अगर आपसे गुस्सा होता है, और उस फ्रस्ट्रेशन में आपसे कुछ झगड़े होते हैं, और आपके अनफॉर्चुनेट से कह सकते हैं कि आपके पर्सन किसी से थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक हो सकती है या फिर लॉज हो सकते हैं। ऐसे में अगर ये बातें बोलते हैं थर्ड पार्टी से, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग इमोशनल मैनिपुलेट ऐसे करते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर घृणा आ जाए, आपको लेकर एक टॉक्सिसिटी आ जाए, आपको लेकर गुस्सा आ जाए, कुछ ऐसी फीलिंग आ जाए कि हमेशा आपको लेकर एंगर इनके मन में रहे। और इसके बाद आप जब भी इनसे जुड़ेंगे, उस चीज़ को लेकर बातें करेंगे, तो इनका जो एंगर है ना वो मल्टीप्लायर में बढ़ता जाए। कुछ ऐसा जानना, पता नहीं, ये बहुत ही डीप एंड बहुत ही अंदर की एनर्जी, आई डोंट नो ये कैसी पकड़ लो किसका, आई डोंट नो, बट इतना अंदर के लेवल पे गेम थर्ड पार्टी किसी की
आपके पर्सन के साथ कर रही है और ये कई सालों से कर रही है। 16 डेज, 16 मंथ या फिर 16 वीक का मुझे समय लग रहा है, या फिर 16 साल भी किसी के लिए हो सकते हैं, 16 साल किसी की शादी को हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे लग रही है। सो जैसे कि अब ये पेड़ बन चुके हैं, अब आप यहाँ पे ना चिल्ला रहे हैं और बातें आपके पर्सन को भी समझ आ रही है, बट उनको आपकी बात नहीं समझना, उनको उस गुस्से को तवज्जो देना है जिसके बीच थर्ड पार्टी ने इनके दिल में बोए हैं। अब वो बड़ा पेड़ हो चुका है, अब इतना बड़ा पेड़ हो चुका है कि आपको देखने से आपके पर्सन को क्या आ रही, नफरत आ रही है। आपको देखने से आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, कोसना आ रहा है, आपके मरने की दुआ आ रही है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब किसी का रिश्ता अगर इतनी नेगेटिविटी से जा रहा है, इतनी नफरत से जा रहा है, थर्ड पार्टी के इतने बुरे चंगुल में अगर किसी के पर्सन फंस गए, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि कुछ आई नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ रही हैं कि जहाँ पे आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि ये लोग झूठे हैं, दे आर द लायर, दे जस्ट वॉन्ट टू कंट्रोल देम। अब जिनके समझ में आ गए हैं वो वहाँ से भाग रहे, आपसे पैचअप कर रहे हैं, आपसे जुड़ रहे। जिनके पार्टनर को अभी भी बात समझ में नहीं आ रही, वो अभी भी उनका पेड़ बनकर जा रहे, और अभी भी थर्ड पार्टी इनका इमोशंस का फ़ायदा उठाकर आपके और उनके बीच में क्या ला रही है, दूरियां ला रही है। क्योंकि उसके इंटेंशंस ही ये है कि लोगों का क्या होता है कि कहा जाता है कि यहाँ पे कि गोल्ड डिगर है थर्ड पार्टी। देखो कहा जाता है कि किसी के दिल का जाने का जो रास्ता है ना, ये कहाँ से जाता है, खाने से जाता है। बट थर्ड पार्टी आपके पर्सन के दिल का जाने का रास्ता कैसे करती पता है, पहले इमोशन से करती है, उसके बाद इंटीमेट ऑफर देती है। और इतने से काम नहीं भरता है तो भाई इंटीमेसी के दौरान आपके खिलाफ काफ़ी चीज़ें भड़का देती है। आपके पर्सन को वो मिल गया जो जैसा वो चाहते, फिर तो थर्ड पार्टी बोलेंगे कि भाई ये पूरब दिशा तो वो पूरब दिशा है, या फिर किसी के पर्सन के ऊपर सच में कोई तंत्र किया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब हैमर को क्लेरिफाई कर रहे हैं, हेल्थ इशू काफ़ी अराइज हो रहे आपके पर्सन, या तो आपके पर्सन की हेल्थ आजकल ज़्यादा ख़राब हो रही है एंड वो सब अटैच कर रही है आपके पर्सन को। सो आपके पर्सन एंड उसी इज़ अ वेरी गोल्ड डिगर। ये बात तो कहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर है, और ये बात आपके पर्सन के समझ में आ चुकी है। क्या मेरा में कैप्चर कर लिया गया है भाई इसका गोल्ड डिगरनेस, ये चीज़ें हैं। सो थर्ड पार्टी का इतना सब कुछ करने के पीछे एक ही भाई गोल्ड डिगर है। ये हो सकता है आपके पर्सन की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, अर्निंग ज़्यादा है, या तो अभी उनको दे रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की नज़र आपके पर्सन के प्रॉपर्टी के ऊपर है। अभी नहीं तो भाई बुढ़ापे में मेरे काम आएगी, इसी तरीके से अगर मेरा काम बनेगा तो, या फिर पैसे की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे मैंने आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है ये भी देख लिया, और थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्या है और उसने कैसे इन चीज़ों को अब तक हैंडल किया, मैंने आपको ये भी बताया है। चलिए देखते कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं। ऐसा नहीं कि इंटेंशंस अभी नहीं देखूंगी, मुझे जब जब आएगा, जब जब कार्ड मुझे इंडिकेट करेगा, मैं इंटेंशंस वहाँ पूछूंगी। आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाइल, बताइए थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं। मैंने कहा है ना गाइस, यहाँ पे शोर हूँ मैं कि बहुत बुरी लेवल पे तंत्रा हो रहा है आपके पर्सन के, बहुत ही गंदे लेवल पे इनका ब्रेन वॉश हो रहा है। पूरा ब्रेन उसने आपके पर्सन के कंट्रोल में कर लिया है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये कह सकते हैं कि यह आपके मैरिज स्पाउस है, यह आपके साथ रहते हैं, बट थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप इनका आपके मीन्स थर्ड पार्टी के साथ भी और आपके साथ रह रहे, अगर किसी का ऐसा रिलेशनशिप है तो भैया आप ना थोड़ा सा अलर्ट ही रहो। हो सकता है ये आपके साथ रहने की इनकी रीज़न काफ़ी हो सकता है, समाज, बच्चे, प्रतिष्ठा, इज्जत, कुछ भी हो सकता है, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। बट ये पर्सन थर्ड पार्टी के अभी भी कंप्लीटली कंट्रोल में, इन्फ्लुएंस में। इनके लिए थर्ड पार्टी ही क्या है, इनका सुनहरा भविष्य है। या फिर थर्ड पार्टी ने ये सोच आपके पर्सन के मन में डाल दी है कि आपके पर्सन का सही सोचने वाला पर्सन सिर्फ थर्ड पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल वही है,
एंड आपके पर्सन का रियल फ्यूचर उसी के साथ है। कुछ ऐसी चीज़ें थर्ड पार्टी आपके पर्सन के मन में भर रही है। और थर्ड पार्टी क्या सोच रही है? थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि आपके पर्सन जब तक उसके लाइफ में है तब तक उसको हार्ड वर्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आपके पर्सन नाम का एक अच्छा खासा गधा उसके हाथ में है, उसके कॉन्टैक्ट में, उसके सपोर्ट में है। तो ये चीज़ें हैं। देखो, थर्ड पार्टी अपने विल पावर का कम्प्लीटली यूज़ करती है, उसको मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक तो डेफिनेटली पता है। जब तक आपके पर्सन उसके साथ में है तब तक उसके लाइफ में प्रोग्रेस बरकरार है, पॉजिटिविटी बरकरार है, एबंडेंस बरकरार है। सो आपके वो क्या करती है कि आपके पर्सन को हमेशा में इस विक्टिम मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा कि उसके लाइफ बहुत अकेली है, उसके लाइफ में इतना लॉस है, उसके लाइफ में इतना ग्रीफ है, वो लाइफ में बहुत अकेली पड़ी है। तो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है, वो आपके पर्सन को अट्रैक्ट करती है अपनी ही कुछ कहानियाँ जिसमें आधे से ज़्यादा तो झूठी होता है। सो वो डालती है, बट ये वश में है, कंट्रोल में, उसके इन्फ्लुएंस में। तो उसको थर्ड पार्टी की सारी बातें तो सच्ची लगती है कि जैसे कि भाई यहाँ पे चित्रगुप्त के बाद तो बस ये थर्ड पार्टी बची है, न्याय वाली देवता की, जो भी बोलती सच बोलती हैं। कुछ ऐसा चला उसने कर दिया। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन सिवाय गुड इन्वेस्टमेंट के कुछ भी नहीं है। सो यस, वो अपने लाइफ में यही देखती है कि फिर से आपके पर्सन जब लाइफ में आएंगे तो सब कुछ अच्छा होता रहेगा। बट यहाँ पे ना थर्ड पार्टी की एक खासियत तो सब उसको ना बाहर जाना, ड्रिंक करना, पार्टीज करना बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक इसकी वजह से काफ़ी गॉसिपिंग हो रही है थर्ड पार्टी की। या फिर अगर आप माताजी हैं या फिर आप बीवी हैं या फिर बताऊंगी, मुझे सब बहुत मैसेज आ रहे हैं। अगर आप बीवी हैं तो थर्ड पार्टी ने ये कहने की कोशिश करती है कि आप गॉसिप करते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर लोगों में, और आप छवि खराब कर रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के। तो ये आपके ऊपर आरोप लगाती है या फिर आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें वो डालती हैं। अगर थर्ड पार्टी सिंगल मदर है, मैं आऊँगी वहाँ पे भी, मुझे आ रही वाइफ, ये सिंगल मदर है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो डेफिनेटली आपके पर्सन को इमोशनली वैसे ही मैनिपुलेट करती हैं कि उसका आपके पर्सन के सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। सी इज़ एक्चुअली वेरी डोमिनेटिंग, और वो आपके पर्सन को कम्प्लीटली कंट्रोल करती है। थर्ड पार्टी स्टबर्न नेचर से, बट अपना स्टबर्न नेचर वो बहुत ही इमोशनल होकर आपके पर्सन के सामने निभाती है, और अपने उसी नेचर के चलते उसने आपके पर्सन को अपने इशारों पर नचाने वाला बंदर बना लिया है। हाँ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते ही थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। कहती क्या है कि आपके पर्सन का वो सहारा बनेगी, सपोर्ट करेगी। तो पता नहीं सपोर्ट कितना कर रही है, बट ये करते हुए दिख रहे हैं। बट अगर आपके, मुझे यहाँ पे डेथ की भी एनर्जी आ रही है, या तो उसके लाइफ में किसी की डेथ हो गई है, काफ़ी लॉस ग्रीफ के एनर्जी में है, और रीज़न वही है कि भाई आपके पर्सन को फिर से जाल में फंसाने का इससे बढ़िया मौका और कहीं नहीं। अगर इनका अगर ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है या फिर आपके पर्सन उसको छोड़ कर आए हैं, यस, मुझे लगता है कि वो एफर्ट कर रही इस हालात में। अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इग्नोरेंस वाला गेम चल रहा है, डिस्टेंस बढ़ चुका है दोनों के रिलेशनशिप में, तो वो एफर्ट ले रही है आपके पर्सन को जुड़ने के लिए। हालांकि एफर्ट काफ़ी स्लो है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही उसको उस चीज़ को लेकर। देखो, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के साथ करनी है मैरिज, एंड वो हो सकता है उसी क्योंकि अगर वो आपके पर्सन के साथ मैरिज करती है तो उसके लाइफ में प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो अपने मैरिज रिलेशनशिप को और प्रोग्रेस करने के लिए वो कोशिश करती हुई दिख रही है। बट अगर ये माता जी है और आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, मीन्स थर्ड पार्टी अगर इनकी माता जी है, आपका सेपरेशन है या फिर आप आपके पर्सन के साथ रहते हैं, दोनों सिचुएशन वालों के लिए है। अगर ये नोटिस करते हैं कि आप आपके फ्रेंड के साथ जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ में, सारी चीज़ें कर रहे हो, सो भाई ये चीज़ें पकड़ पकड़ के दिखाती है, देख तेरी बीवी कैसे बाहर मज़े कर रही है, उसको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, देख कैसे पार्टी कर रही, देख कैसे, हाँ, इस तरीके का भड़काना किसी का होता हुआ दिख रहा है अगर ये लॉज वाले हैं।
सो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। लॉज में से कोई भी लेडी हो सकती है, और सासू माँ हो सकती है, ननंद हो सकती है, देवरानी जेठानी, कोई भी हो सकता है। मैजिशियन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे मैजिशियन सन 2 बार आया है। आपके पर्सन भाई उसके लिए विश कंट्रोल है, क्योंकि मैंने कहा है आपके पर्सन उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ऐसी चुटकी मारकर कंप्लीट कर देते हैं। सो इस बंदे के साथ मेरा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, ये देखते हैं, और इसीलिए वो आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने में, उनको इन्फ्लुएंस करने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखती। टेम्पटिंग एनर्जी बहुत देती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर। मुझे लगता है हाल ही में थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कोई ऑफर दिया है, सेक्सुअल इंटीमेसी रिलेशनशिप को ऑफर दिया है, बट आई थिंक आपके पर्सन ने ऑफर को ठुकरा दिया है। तो इसके लिए आपके पर्सन उसके साथ फिर से इंटीमेट रिलेशनशिप करे। इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए हो रहा है कि तंत्र यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कह दूँ, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर अभी भी अबैंडेंट है, अभी भी डिसअपॉइंटमेंट वाला खेल चल रहा है, इसका थर्ड पार्टी फ़ायदा उठाएगी। अगर ये आपके पर्सन से कनेक्ट हो गई तो आपके पर्सन के ऊपर श्योरली तंत्र या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगी, और वो अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगी। अगर आप दोनों का सेपरेशन ये अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो यस, चीज़ें तो ख़राब होती हुई दिख रही हैं। देखो मुझे ब्रेकअप की एनर्जी आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है, अगर ये हैंग है, आगे नहीं जा रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, तो थर्ड पार्टी ना कोशिश करेगी कि मुझे कैसे भी करके इस रिश्ते को फिर से बनाना है, क्योंकि इसी में मेरी विक्ट्री है। अगर ये आपके मैरिड स्पाउस या फिर ट्विन फ्लेम है, तो यहाँ पे मुझे लगता है, देखो यहाँ पे वो इमोशनली मैनिपुलेट तो बहुत करती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर थर्ड पार्टी के लाइफ में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। किसी के साथ गेट टुगेदर करना, पार्टीज में जाना, अगर ये चीज़ें करती है तो हैंग आउट तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी करती है, और जवाब आपके पर्सन पूछे तो उनको फिर से मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही कि कैसे भी करके आपके पर्सन के साथ फिर से पैचअप कर ले। आपके पर्सन के या तो इमोशन ब्लॉक है थर्ड पार्टी को लेकर, या फिर वाकई में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक करके रखा है। किसी की थर्ड पार्टी अपनी ब्यूटी का खूब इस्तेमाल करते हुए दिख रही है, फिर से अपना लविंग केयरिंग नेचर इनको फ्लॉन्ट करते हुए दिख रही है, और ये जताती हुई दिख रही है कि आपके पर्सन अगर आपके साथ रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से एक डिसअपॉइंटिंग फेज में जा रहे हैं, सो आई एम द ओनली पर्सन who loves you, who can give you peace in your life, harmonize your relationship, and will definitely give you abundance in your future life। तो किसी की थर्ड पार्टी ये कहते हुए दिख रही है, बट मुझे लगता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में इतना बर्डन आ चुका है, यहाँ पे 2 बार डेथ का कार्ड आ चुका है, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, और उसको आपके पर्सन की याद आ रही है, अबैंडेंट फील हो रहा है, सबटाइज उसको अपने लाइफ में फील हो रहा है, और उसको किसी भी हाल में आपके पर्सन के साथ रिश्ता स्टार्ट करना है। सो वो अपना पूरा यहाँ पे निभा रही हैं। अगर ये थर्ड पार्टी किसी कामकाज के जगह पे मिल रही है, वर्क फ्रंट में है, तो उस हिसाब से वो आपके पर्सन से बात करने की, जुड़ने की कोशिश करती हुई दिख रही है। मुझे एक ही कार्ड देना है जी, इज ओनली वन कार्ड, प्लीज गिव मी ओनली वन कार्ड। एम्प्रेस माता जी, क्या किसी की मेरे माता जी लग रही है, या फिर किसी की अगर वाइफ है तो आई थिंक शी इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड देखो उसको बैलेंस करना है ये रिलेशनशिप। अगर आप एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, मुझे बहुत कार्ड दिखे, क्योंकि मैजिशियन भी आया है, एंड एम्प्रेस का 2 बार कार्ड आया। टॉरस किसकी राशि पता नहीं, बट मैजिशियन यहाँ पे ऑल साइंस आते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है एक पावर कपल थे आप, तो मुझे लगता है डेफिनेटली थर्ड पार्टी को आपको लेकर डेफिनेटली जेलसी रही है। अगर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है तो वो आपके जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ था उसको लेकर आई थिंक वो काफ़ी जेलस थी, एंड उसको आपकी प्लेस चाहिए थी, आपका ये परिवार उसका चाहिए था, आपका हस्बैंड उसके साथ एक ऐसा ही रिश्ता रखे जिससे कि आपके पर्सन का आपके साथ है। उस लेवल की जेलसी थी, उसी लेवल का अबेंडेंस, उसी लेवल का पॉजिटिविटी, उसी लेवल का एक सब कुछ उसको चाहिए था, बिकॉज ही इज़ वेरी जेलस ऑन यू। सो उसी जेलसी के चलते उसने आपके पर्सन के कान भरना, कान फूकने, किसी के माता जी भी हो सकती हैं,
थर्ड पार्टी के रूप में। तो ये सारी चीज़ें कर दी और इतना डिफरेंसेस बढ़ा दिया आप दोनों के बीच में। सो या तो आप कंप्लीटली मूव ऑन हो चुके रिश्ते से, या फिर आपके पर्सन बहुत दूर चले गए। अब लौट कर आ तो गए हैं, बट इतने समय में जितनी कड़वाहट आप दोनों की रिलेशनशिप में आ चुकी है ना, वो एक दिन में ख़त्म नहीं हो रही, वो एक दिन में कम नहीं हो रही। सो वो दूरियां बरकरार है। ये जो इमोशंस की दूरियां हैं, ये जो फीलिंग्स की दूरियां हैं, ये जो प्यार की दूरियां है ना, भले एक छत के नीचे रह रहे बट वो दूरियां बरकरार है। और ये जो दरी बना ली है थर्ड पार्टी ने, ये जो क्या बोलते हैं, दरार बना ली है थर्ड पार्टी ने, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में आई है, वो इतने आसानी से भरेगी नहीं। और इसी दरार का थर्ड पार्टी क्या कर रही है, फिर से फ़ायदा उठा रही है। क्योंकि आपको हील होने के लिए पहले तो आपको आपके पर्सन के धोखे को पचाने के लिए बहुत टाइम लगा। ओके, उसके बाद पर्सन लौट कर आ रहे हैं, तो उनको फिर से एक्सेप्ट करने के लिए आपको उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि एक जख्म था दिल पे जो आसानी से भर नहीं रही था, क्योंकि कई सालों की मेहनत के बाद इतना बड़ा जख्म मिला था आपको, और जो शायद आपको ऐसा लगा कि शायद ये लेके मैं मरूंगी, इसका कोई अंत नहीं है। बट जैसे तैसे आप उस जख्म को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, और तभी इनका आपके लाइफ में वापस आना हो चुका। अब आपके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जख्म इतना बड़ा है, किसी का तो हील भी नहीं हुआ, भरा भी नहीं है, अभी भी वैसा के वैसा है, पूरा भी भरा भी नहीं, आ चुके। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट हिम। अब किसी किसी के एक्सेप्ट कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, परिवार को दिखाने के लिए, बट मन के अंदर से ना उतना ही पेन है। और ये जो आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां है ना, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को पता है। या तो आप ही के पर्सन के कम्युनिकेशन थ्रू कभी कभार बातें होती है, या तो आपके पर्सन के थ्रू, या फिर आपके पर्सन के किसी म्यूचुअल फ्रेंड थ्रू। सो शी डेफिनेटली वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशंस। अब ऐसे में अगर वो आपके पर्सन को कॉल करती है कि भाई इतना करके क्या मिला आपको, आपको तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, आपको तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है, एक मैं ही हूँ आपको समझने वाली, एक मैं ही हूँ आपको सहारा देने वाली, पीस देने वाली, तो ऐसे में वो आपके पर्सन के साथ फिर से कोई धोखा षड्यंत्र कर सकती है। किसी का ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी मुझे दिख रही है कि मीन्स आपकी शादी, आपका एक सिंगल है, आपकी शादी हुई नहीं, ये किसी और के साथ रिश्ते में चले गए। अब वहाँ पे परिवार वालों ने बताया कि भाई अच्छा खासा पैसे वाला परिवार है, सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंस में सपोर्ट मिलेगा, हमारा नाम बना रहेगा, प्रेस्टीज रहेगा, फिर सिबलिंग किसी के है तो उनको रिश्ते अच्छे आएंगे, ऐसा कुछ बोला होगा। और ऐसे सोचकर उन्होंने शादी तो कर ली वहाँ पे। अब वहाँ पे इनको मिल रहे हैं अबैंडन, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो नेचर है ना भाई, पार्टीज करना, गलत आदतें हैं, ड्रिंक करना, पार्टीज करना, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, अपना बताना, अपनी स्ट्रेंथ, अपने पावर, अपने पैशन, अपने रुतबे का इस्तेमाल करना। कुछ जब इसको ये लग रहा है कि नाउ योर पर्सन जस्ट फीलिंग लाइक एज अ इमोशनली सफोकेशन, अब उनको उस घटन भरी जिंदगी में रहना नहीं है। बट जब इन्होंने वहाँ पे शादी कर ली तो आपका गम इतना बड़ा था, सो वो भुलाने के लिए आपको टाइम लगा। और जब अगर ये वापस आने की इनकी एनर्जी भी आ रही ना आपके अंदर से, आ रहा है कि नो वी डोंट वांट दैट, भाई ये जहर जो हम पी रहे हैं ना वो फिर भी आसान है डाइजेस्ट करने के लिए, बट ये लौट कर आने के बाद फिर से खेलेंगे, फिर से जाएंगे, और हम फिर से उसी दुख भरी हालत में फंस जाएंगे। इससे बेहतर है कि ये आए नहीं। कुछ ऐसे है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी लग रहा है मुझे कि भाई परिवार बड़ा अच्छा चल रहा है, बट यहाँ पे किसी के लॉस को ना आपका हंसता खेलता परिवार सहन नहीं हुआ। फिर छोटी छोटी बातों को ना, बातों का बतंगड़ बना देना, आपके पर्सन के दिमाग में भर देना, गुस्से को इतना भर देना कि बात डिवोर्स तक गई है, बात सेपरेशन तक गई है। अब आप इनके लाइफ में नहीं है, तब जाके उनको सारी चीज़ें पता चल रही है। अब इनको वापस अपना परिवार चाहिए, वापस अपना लाइफ चाहिए। तो उनका जो प्रोसेस है ना, आपके बारे में सोचकर वापस आपको अपने लाइफ में लाने की जो प्रोसेस है ना, उतने दौरान में भी थर्ड पार्टी को जब जब टाइम मिलता है वो आपके खिलाफ भड़कना शुरू होता है। मानो आपके पर्सन ने रात भर सोच लिया आपको लेकर, नहीं मुझे अगले हफ्ते तक, अगले महीने तक अपने फैमिली को लाइफ में घर पर लाना है। सो ये जो आता है ना कि मुझे लाना है,
तो महीने भर के अंदर क्या 2 दिन के अंदर फिर आपके पर्सन को इतना मैनिपुलेट किया जाएगा कि वैसे फिर से सेपरेशन मोड में नहीं भाई देखते ऐसे ठीक है, ऐसे चले जाते हैं। तो ये गेम थर्ड पार्टी कर रही, वो नहीं मिलने दे रही, क्योंकि उसको ऐसे लगता है अगर आप वापस लाइफ में आ गए तो अगर आपका परिवार अच्छा हो जाएगा तो इनके हाथ से पावर जाएगी, इनके हाथ से कंट्रोल जाएगा, इनका जो सुनहरा भविष्य लगता है उनको आपके पर्सन को उसके कंट्रोल में रखने के लिए, अपने पर्सन को अपने इशारों पर नचाने के लिए वो हाथ से चला जाएगा। तो ये है थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी आपके पर्सन को लेकर। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या रहेगा। यहाँ पे मेल फीमेल सभी के लिए एनर्जी है। देता है आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूज को लेकर क्या है। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूज को लेकर क्या है। देखो, वो फिर से आपके पर्सन को कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं। जिसके साथ आपके पर्सन का इंटीमेट लिविंग जैसा रिलेशनशिप रहा है, वो कोशिश कर सकते हैं वापस आपके पर्सन को पैशनेट एनर्जी देना, सेक्सुअल इंटीमेट एनर्जी देना, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकती हैं। काफ़ी ऑब्सेसिव नेचर थर्ड पार्टी का आगे आपके पर्सन को लेकर होता हुआ दिख रहा है। बट आई थिंक उन दोनों की रिलेशनशिप में मुझे लगता है स्ट्रगलिंग की एनर्जी आती हुई दिख रही है। काफ़ी स्ट्रगल होगा उन दोनों के बीच में। एग्जॉस्ट हो जाएगा, मीन्स वो एक्शन लेगी, पूरी पावर में एक्शन लेगी, आपके पर्सन के साथ रिबत करने की कोशिश करेगी। बट जिस तरीके का बैरियर अब दोनों के बीच में आ चुका है उसकी वजह से चीज़ें खराब होती हुई दिख रही हैं। सो वो ऑब्सेसिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बट उन दोनों के रिलेशनशिप में डिसहार्मनी रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगा, सफरिंग रहेगी एंड कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप एक बैड चॉइस था ये कहते हुए दिख रहे हैं और वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिंगल मदर, विडो हो सकती है, डिवोर्स हो सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड टॉप एंड यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है, अगर आप सिंगल मदर है, आप डिवोर्सी हैं और आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं और उस पर्सन ने आपको मैरिज की कमिटमेंट दी थी, तो परिवार वाले होने नहीं दे रहे थे अब तक, क्योंकि डिवोर्सी के साथ क्या शादी करना, ऑलरेडी बच्चों की माँ है, ऐसा कुछ अगर सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से आपके साथ रिलेशनशिप नहीं होने दे रही थी परिवार वाले। तो मुझे लगता है आपके परिवार से आपके पर्सन भागते हुए दिख रहे, कुछ ये चीज़ें भी लग रही हैं। वो बैलेंस करने की कोशिश बहुत करेगी थर्ड पार्टी, बट आई थिंक कोई नतीजा नहीं निकलेगा उसके उस रिलेशनशिप का आपके पर्सन के साथ। मीन्स मुझे एक्शन मोमेंट नहीं दिख रही है। हाँ, वो वापस कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड है, इनके थ्रू फिर से प्लेफुलनेस का एनर्जी में आएगी। मीन्स पास्ट को भूल जाते हैं, पास्ट की बातें पास्ट में छोड़ते हैं, फॉरगिवनेस के साथ देखते हैं, पास्ट की बातें छोड़कर फिर से इस रिलेशनशिप में मूव फॉरवर्ड करते हैं। ये ऑफर लेकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ आएगी, बट आई थिंक वो चीज़ें कामयाब नहीं रहेंगी और दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर ये किसी पैसे के सिलसिले में जुड़े हैं, बस वहीं तक उन दोनों का कम्युनिकेशन रहेगा। देखो, वो वापस आपके पर्सन को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी। आई थिंक बैड एडवाइस देने की कोशिश करेंगी आपके पर्सन को वापस। सो एफर्ट लेगी फिर से आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना, ही चीज़ें करना। ये डेविल की एनर्जी बार बार आ रही है गाइस। सो ये आपके पर्सन के ऊपर डेफिनेटली तंत्रा कर सकती है। ब्लैक मैजिक, वशीकरण, सम्मन, टोना, टोटके की एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है, एनर्जी एंड होती हुई दिख रही है। बट अगर आपके पर्सन भाग गए उसकी एनर्जी, तो आपके पर्सन उसके ऑरा में भी नहीं रहेंगे। यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी आ रही, या तो उसके साथ रिश्ता एंड या फिर रिश्ता एंड होने के बाद
वो आपके पर्सन, क्योंकि उसका ऑब्सेशन, उसका पोजीशन इतना बढ़ जाएगा कि वो किसी भी हद तक जाती हुई दिख रही है। बट आई थिंक आपके पर्सन, अगर आपके पर्सन उसके कांटेक्ट में बार बार आपके खिलाफ भड़का रही ना, देन श्योरली आप नोट कर लो, आपके पर्सन खुद रिश्ते को तोड़ देंगे। देखो वो काफ़ी ऑब्सेसिव है, अगर ये मैरिड है तो काफ़ी ऑब्सेसिव, डोमिनेट करती हुई दिख रही है, आपके पर्सन को कंट्रोल करेगी, काफ़ी माइंड गेम खेलेगी, एंड कहीं कहीं अपने पावर का मिसयूज भी थर्ड पार्टी करती हुई दिख रही है। लवर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ की एनर्जी देखो यहाँ पे वो आप फिर से स्ट्रेंथ में आने की कोशिश करेगी, फिर से एक कोशिश करेगी आपके पर्सन के साथ पैचअप हो जाए, बट मुझे लगता है स्ट्रगल ही दिख रहा है, संघर्ष दिख रहा है, मिसअलाइनमेंट दिख रही है उन दोनों के रिलेशनशिप में। अपॉर्चुनिटी कामयाब नहीं रहेगी। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है पे 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है थर्ड पार्टी का। आपके पर्सन उसको अबैंडन कर रहे हैं, उससे दूर भागते हुए दिख रहे, पर्सन मूव ऑन हो जाएंगे। देखो वो आपके पर्सन से मिलने के लिए आ सकती है, कोशिश कर सकती है, इनको फिर से लव ऑफर दे सकती है, बट आई थिंक आपके पर्सन डिटैच होते हुए दिख रहे, मूव ऑन कर रहे, थर्ड पार्टी के लाइफ से निकलते हुए दिख रहे हैं। अगेन यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है। इतने एफर्ट होने के बाद भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नेक्स्ट एक्शन में रिश्ता खत्म करते हुए दिख रहे, वो प्लानिंग करेगी उसके बाद में। देखो खत्म होने के बाद भी वो प्लानिंग करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात आ रही है। इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करने के लिए वो फिर से कोई प्लानिंग करती हुई दिख रही है, आपके पर्सन के साथ बात करती हुई दिख रही है। बट वो जितना अगेन कम्युनिकेशन आएगा, पहले तो आपके पर्सन कॉल इग्नोर कर देंगे, बट यहाँ पे कर्मा तो मिलता हुआ दिख रहा है, या तो उसको या तो आपके पर्सन को। एंड आई थिंक कर्मा कॉल आपके पर्सन अगर समझ जाते हैं तो उसके साथ अपने आप डिस्टेंस बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलो ये हो गया आपके पर्सन थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के टुवर्ड्स क्या रहेगा। अब मैं देख लो कि थर्ड पार्टी का फाइनल आउटकम, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाल, मेरी भी उसके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। हर्मिट की एनर्जी है, वो बैलेंस करने की कोशिश करेगी बार बार आपके पर्सन के साथ, बट आई थिंक चीज़ें होती हुई तो नहीं दिख रही है। 9 ऑफ कप इन द रिवर्स है। थर्ड पार्टी के साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में है तो यस, प्रैक्टिकली डील होती हुई दिख रही सिचुएशन आपके पर्सन के द्वारा थर्ड पार्टी से। अदरवाइज आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। ट्विन फ्लेम है ये, आपके साथ आपके लिए आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, मिलने के लिए आते हुए दिख रहे हैं। वो ऑफर करेगी आपके पर्सन को बार बार, बट आई थिंक फास्ट एक्शन लेगी, ऑफर करेगी। उन दोनों के बीच में मुझे क्या बोलते हैं, झगड़े ही होते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक आई है। देखो उसको आपके पर्सन को खोने का फियर बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, बार बार आपके पर्सन को अप्रोच करने के लिए दरवाजे पे आ सकती है, वो बार बार कोशिश करेगी। आपके पर्सन भगाते हैं उसको, बार बार भगाते हैं। मैं सोचती हूँ फिर से यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ। हाँ आपके पर्सन भगाते हैं, बट आई थिंक पता नहीं इतनी जिद्दी क्यों है वो। एंडिंग की एनर्जी है 10 ऑफ सोर्स, वो कोशिश करेगी बार बार, मैंने वही कहा, बार बार कोशिश करेगी, चॉज में आपके पर्सन को रखने की कोशिश करेगी। फ्रस्ट्रेटेड इतने हो जाएंगे आपके पर्सन, एंड करते हुए दिख रहा है रिलेशनशिप को। यहाँ पे भाई जी हाँ, थर्ड पार्टी कर्मा क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्सेस का। थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को एज एक्सटर्नल फोर्सेस के तौर पर आपके लाइफ में आपके पास रिलेशनशिप के एंट्री करके आपकी जो लाइफ थी काफ़ी हेल्प कर दी थी, आपका रिश्ता तोड़ दिया था। वही सिनेरियो दिख रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ में भी, काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे एंड उसका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ भी खराब होता हुआ दिख रहा है, उसका ओवरऑल रिलेशनशिप भी हो रहा है। आपके पर्सन इन्हीं ऑप्शन के चलते क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को क्या दे रहे हैं, क्लोजर दे रहे हैं। ऑब्सेस भी बहुत रहेगी आपके पर्सन को लेकर एंड जेलसी बहुत रहेगी उसको आपके पर्सन को लेकर। आपके पर्सन उसका कॉल बार बार इग्नोर करते हुए दिख रहा है। यस आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपके साथ आते हुए दिख रहे, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं।
रिश्ता तो बना रहे हैं, बट अगर ये वहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे एंजल सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए आने के लिए थोड़ी देरी हो सकती है। आपके पर्सन की मीन्स अगर आपके पास आना है, आपको मैरिज करना है, तो आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी से जुड़ा कोई काम उनका अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। बट अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आई एम वेरी श्योर थर्ड पार्टी की डेथ है, श्योरली डेथ है। यहाँ से 3 की एनर्जी बहुत आ रही है। यहाँ से 3 डे 3 वीक या फिर 3 मंथ में थर्ड पार्टी की श्योरली एंडिंग है आपके पर्सन के लाइफ से। क्वीन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है हर्मिट एंड हेरोफेंट। ये अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में डेफिनेटली आ रहे हैं, उसको कमिटमेंट तो नहीं मिल रही है। अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप में रह तो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, बट उसको इमोशनली अबैंडेंट ही कर रहे हैं। केयरलेस का एनर्जी है आपके पर्सन, रह तो रहे, वहाँ पे स्ट्रकनेस फील होगी इनको काफ़ी, अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। बट अगर आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं और अपने मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये आपके पर्सन आपके टूवर्ड से आते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्स। यस, मुझे इसके अगर आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन बच्चों के खातिर ही उस रिश्ते को प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, ये चीज़ें आती हुई दिख रही है, और इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उसको रहने वाला है। बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपके घर आ गए, बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, सो उसको लेकर ना काफ़ी फ्रस्ट्रेशन उसको होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी को बार बार अपनी केयर जताने की कोशिश करेगी आपके पर्सन को, बट चीज़ें होंगी नहीं। जी हाँ, आपके पर्सन अपोज करते हुए दिख रहे हैं। वो काफ़ी एरोगेंस थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को देखने के लिए मिलेगा। एग्रेशन, एरोगेंस, केयरलेस वाली एनर्जी समझेगी। देखो, दिशाहीन थर्ड पार्टी होती हुई दिख रही है। सबको भी समझ नहीं आएगा कि क्या करे क्या नहीं करे। कॉन्फिडेंस के पूरे 12-13 बजने वाले, उसके कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और अंत में क्या मिलने वाला है? अंत में टावर मोमेंट मिलने वाला है। ऑफर के बदले टावर मोमेंट थर्ड पार्टी को मिलने वाला है। सो ये हड़बड़ाहट में थर्ड पार्टी डेफिनेटली कोई ऐसी गड़बड़ करेगी जिसके बाद आपके पर्सन श्योरली उसके साथ क्या करे, ब्रेकअप कर ले। बट यहाँ पे या तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई ऑप्शंस है जिनके चलते आपके पर्सन के लाइफ ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, वही लोग रहेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप एंड करने के लिए। अगर ये ऑप्शन रोमांटिक है फिर तो भाई बात ही बोलो, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे भी आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। चलो अंत में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप का फाइनल स्वरूप क्या रहेगा ये देख लेते हैं। सीक्रेट्स थर्ड पार्टी के सामने आते हुए दिख रहे हैं। विश तो धरी की धरी रह जाएगी, विश तो कोई काम नहीं आने वाली थर्ड पार्टी की, फेरी टेल में रहेगी थर्ड पार्टी, इल्यूजन में रहेगी। जी यहाँ पे या किसी की तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ईगो डेथ हो रहा है आपके पर्सन का। थर्ड पार्टी लूप में फंस रही हैं, ट्रिगर लेसन, कार्मिक लेसन कि यहाँ पे थर्ड पार्टी खुद फंस रही हैं। देखो यहाँ पे सीक्रेट अकाउंट्स आपके पर्सन से बातचीत होने की कोशिश हो रही है, मिस्ट्री वाले मैसेज आएंगे। आपके पर्सन की कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी हैं, बैड न्यूज़ थर्ड पार्टी को मिलेगी। एंड यस, आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, बट बहुत धक्के खाने के बाद इट्स टू लेट। काफ़ी यादें थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की आती हुई दिख रही हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट है, डेफिनेटली आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपको, और उनको लेकर काफ़ी इनको चीज़ों को पता चला। जस्ट वेल, थर्ड पार्टी कैरेक्टरलेस डेफिनेटली हरकतें करते हुए दिख रही है। किसी की थर्ड पार्टी फिर से किसी के लाइफ में किसी के साइड किक बनने के लिए रेडी है। उनके सामने नेकेड होना, ओपन अप होना, सारी चीज़ें करने के लिए रेडी होती हुई दिख रही है। यस, एक लूप में फंसने के बाद दूसरे लूप में, फिर वो लूप बढ़ा, फिर तीसरे लूप, फिर चौथा लूप। चलने दो भाई, चलने दो। बेस्ट ऑफ लक थर्ड पार्टी, ऐसे ही चलने दो। मेरी उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही काफ़ी है अपनी कब्र खोदने के लिए, करने दो। देखो वक्त आता है गाइस, अब कभी भी ऐसा मत बोलना कि आपके साथ कभी न्याय नहीं होगा। आप ना डिटैच करना शुरू कर दो, खुद आपके पर्सन क्यों ना हो, अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लो, फिर आप देखो इसके ऊपर क्या क्या टावर मोमेंट आता है। वो आपके पर्सन के ऊपर भी आए तो थोड़ा सा आपको कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। जब तक वो खुद अपने आंखों से नहीं देखेंगे, कुछ चीज़ों का एहसास नहीं करेंगे, दे विल नेवर अंडरस्टैंड कि आप किस सिचुएशन से गए हैं। डीपली हर्ट, ये आपकी एनर्जी है। आप कह रहे यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी।
हाँ, क्योंकि पर्सन आपको ट्रैवल करके मिलने के लिए आ रहे हैं। आपके पर्सन आपके लाइफ में आ तो गए हैं, बट आपके ऊपर अभी भी वो इमोशनल बैगेज है। माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। इतना बार दिल टूट चुका है, इतनी बार कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। नाउ आप चाहते कि अब मुझे स्पेस चाहिए लाइफ में। आई डोंट नीड। आपके पर्सन आ तो रहे हैं लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन आपकी वाइब्रेशन को समझते हुए दिख रहे हैं, आपके कनेक्शन को समझते हुए दिख रहे हैं। फिर स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में। आप वक्त मांग रहे हैं, सेल्फ फीलिंग पर है आप कह रहे कि आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। ये आपकी एनर्जी है क्या? आप स्पेस ले रहे हैं, आपको पीस चाहिए लाइफ में। ये तो फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं। इनको अब आपके दिल की धड़कन पता चल रही है, इनको आपका हर सिचुएशन पता चल रही है। बट आई थिंक आप कह रहे हैं इट्स टू लेट। मैं अपने ऊपर का किसी को तो चल रहा है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। और आपके पर्सन कह रहे कि योर डाउट इज किलिंग मी। जो भी ट्रस्ट बचा कुचा है वो भी टूटता हुआ दिख रहा है। आप आपके पर्सन के लिए उनका वीकनेस बन चुके हैं। आप कह रहे हैं कि यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। जो भी आपके पर्सन का बिहेवियर था, मीन्स जब इनको वीकनेस आती है, जब इनको ज़रूरत होती है तभी आपसे जुड़ते हैं, जब नहीं ज़रूरत होती वो बहुत ब्रूटली आपके साथ ब्रेकअप करते हैं, आपका भरोसा तोड़ते हैं। और आप इन चीज़ों से क्या ना थक चुके हैं। सो आप कह रहे कि अब मुझे भरोसा नहीं है। और फिर आपके पास से नहीं कह रहे कि भाई मैं अब समझ चुका हूँ, मैं लाइफ में आ चुका हूँ, फिर आपको क्या दिक्कत है, आप मेरी वीकनेस है। सो आपका कहना है कि अभी भी आप बस अपने बारे में सोच रहे हैं। आप ये देख ही नहीं पा रहे, आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि मैं किस दर से गुजरी हूँ, मैं किस दर से गुजरा हूँ, कौन सा पेन मुझे हो रहा है और अभी भी मेरा कितना पेन रिलीज़ होना, उसको हील होना बाकी है। आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, आप अपना सोच कर आ रहे, एंड वो चीज़ें आपको क्या कर रही है, हर्ट कर रही है। आपके पर्सन का ऑब्सेस होना, कंट्रोल होना, फ्रेश स्टार्ट करना, आपको लेकर फील करना, अब ना आप बिल्कुल इससे हो चुके कि न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, कोई संवेदना नहीं रही। आप बस अपने पीस में आना चाहते हैं वापस, जो पीस आपने खोया है लाइफ में। तो कोई मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहा है, हीलिंग कर रहा है। सो ये चीज़ें करते हुए दिख रहा है। और अगर आप अपनी बात भी कह रहे हैं तो आपके पर्सन उसको जजमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट का नाम दे रहे हैं। सो यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। आपको अपना ओन ओपिनियन बताते हैं, जबकि आप अपने आप बीती उनको सुनाते हैं या फिर आप अपने आप बीती उनको सुनाना चाहते हैं। किसे सुनेंगे ना, जहाँ पे अगर उनको लगता है कि गलत वो है, ये नेवर एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक्स। बट ये कहते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन की, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर। तो मीन्स आपके पर्सन आ तो रहे हैं, बट मैं आपकी भी सिचुएशन थोड़ी बहुत बयां करूँगी ताकि आप और कनेक्ट हो पाएंगे रीडिंग से। अब मैं देख लूँ कि वाकई में आपको और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा रहेगा। बताइए आर्कएंजल माइकल, वाकई में मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बताइए। देखो यहाँ पे हार्ट ब्रेक तो एनर्जी आपकी वही दिख रही है। आप पकड़ के बैठे हो, कोई बात आपके दिल को चुभ रही है, वो बात आपके दिल से निकल नहीं रही है और वो बात आपको काफ़ी पेन दे रही है। अभी भी आपकी हीलिंग नहीं हो रही है। मेडिटेशन जैसी चीज़ों से आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं। मैंने कहा ना, पेन बहुत गहरा है, वो निकल नहीं पा रहा है। सो वो पकड़ के बैठे कोई बात, और जिसकी वजह से आपकी हीलिंग नहीं हो रही है। इसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा है, क्योंकि ये सेपरेशन ने आपको पेन बहुत दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो रहा है। आप रह रहे हैं, बट आई थिंक आप अपना स्पेस भी बरकरार रख रहे आपके पर्सन के साथ, या आपके लाइफ में लौट कर आ रहे हैं। सो आपकी लाइफ में विश कम ट्रू होती हुई दिख रही है। आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ हैंड्स एंड टेम्परेंस बैलेंस होती हुई दिख रही है। डोंट वरी, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी आपको क्या करना है। सो आपका रिलेशनशिप तो सक्सेस हो रहा है गाइस, सो डोंट वरी। आपके पर्सन एफर्ट भी कर रहे हैं रिलेशनशिप में, यहाँ पे आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। एंड एम्प्रेस की एनर्जी आई, पहले भी 3 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी आई थी, पेज ऑफ कप की एनर्जी। देखो, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी, अगर इनके माता पिता जी, वो रिश्ते टूटेंगे नहीं। बट इतना यकीन मैं आपको दूंगी कि इसके बाद आपके पर्सन
आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप डेफिनेटली करेंगे। आपको देखो, मुझे पता है कि आपका गम बढ़ा है, मुझे पता है कि आपकी तकलीफ बढ़ी, बट आपको भरोसा करना चाहिए। देखो, जब आपके पर्सन आपके लाइफ में लौट कर आएंगे, ये आएंगे या नहीं आएंगे, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करनी है, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। आपको अपने दिल का जो पेन है, जो आप ना आंसुओं से भरने की कोशिश कर रहे हैं, ये आंसू से भरने वाली जख्म नहीं है आपकी। रात को रोक कर जो आंसू आप कर रहे हैं, उस आंसू से आपको लगता है कि आपका ये जख्म भर जाएगा, आपका पेन कम हो जाएगा, नहीं होगा, ये बढ़ेगा, ये जख्म नासुर हो जाएगा। आपको करना क्या चाहिए अगर आप वाकई में इस पेन से निकलना चाहते हैं? 21 दिन का चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट करना है। यूट्यूब पे इनर चाइल्ड के काफ़ी हीलिंग है। आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, अपना हार्ट चक्रा हील करना है। अभी से स्टार्ट करेंगे, 3 महीने में आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ पे 3 महीने में आप स्ट्रांग हो गए, आप कंप्लीटली सेल्फ फ्लो में आ गए, अपने पावर में आ गए। वहाँ पे थर्ड पार्टी का डाउनफॉल शुरू, और आपके पर्सन आपके लाइफ में फिर से एंट्री करेंगे। मीन जब आपके पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करेंगे, तब आप उनके लाइफ में कैसे रहने चाहिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको उनको वेलकम करना है। तब ये चीज़ नहीं रहेंगी आपके लाइफ में, जो फिर से हो सकता है आपके रिलेशनशिप में एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो फिर से अपने रिलेशनशिप में कोई रेड फ्लैग अगर नहीं चाहिए, सो उनके आने से पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। वो नहीं भी आते हैं, मानो ये अपने लिए करना है। आपको अच्छा लगता है क्या ये पेन लेकर दिन भर घूमना फिरना? अच्छा लगता है क्या? आपको तकलीफ नहीं होती क्या? आपको लगता नहीं कि आपका ये पेन हील हो जाए? सो अपने लिए करो, उनके लिए बाद में सोचो। आप अपने लिए करो। जब आप अपने लिए करेंगे ना हीलिंग, तो हीलिंग की जो पावर है, हीलिंग का जो मैजिक है, वो आपको कई गुना मल्टीप्लायर में बेनिफिट देगा। तो ये गाइड आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। अब मैं देख लूँ एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर एंजल्स, मेरे व्यूज के लिए बताओ कि आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करना चाहिए। इट्स अप टू यू। देखो, अभी मैंने आपको इतना समझा, अब आपके ऊपर है भाई, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, आपको इसी पर्सन के लिए रुकना है या मूव ऑन होना है। मूव ऑन भी करेंगे, इससे बेहतर ऑफर है। ये ओवरऑल सिचुएशन के लिए आपके ऊपर है। नो 2 बार आया है। ट्रस्ट नहीं है आपको। कौन कह रहा है नहीं हमको नहीं चाहिए, ट्रस्ट नहीं है, वो यही है जो कह रहे हैं हमको ट्रस्ट नहीं, हमको नहीं चाहिए, उनके लिए एंजल की हरी झंडी। यस, जाओ भाई, इससे बेहतर कनेक्शन लाइफ में आ रहा है। सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगी। क्या करना छोड़ दिया, डोंट स्टॉप। 2 बार नो है, 1 बार यस है। सो आप कंफ्यूज हो गए ना, मैम किस चीज़ के लिए नो कहे, किस चीज़ के लिए यस कहे। अरे डोंट वरी, मैं हूँ ना, बताती हूँ। बताइए किस चीज़ के लिए नो कह रहे हैं एंजेला, कह रहे हैं सॉरी। झगड़ा मत करो भाई, आर्गुमेंट कर रहे हैं। अगर प्रेमी आ रहा है लाइफ में, प्यार, किसी को तो प्यार ही नहीं चाहिए, या फिर किसी को अगर प्यार आ रहा है, आप नो कह रहे हैं, ये चीज़ है। अगर प्रेमी लाइफ में वापस आ रहा है बट वही कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आ रहा है, तो अपनी भूमिका स्ट्रांग रखो। इनके हर हाँ में हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी रखो। झगड़ा सॉर्ट कर कर पैचअप के लिए आ रहा है, डेफिनेटली एक्सेप्ट हिम। बट भाई आकर झगड़े ही कर रहा है, तो क्लैरिटी रखो। कोई मैरिज के लिए क्यों नहीं बोल रहा है भाई, ऐसा मत बोलो। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। मेडिटेशन करो, हीलिंग करो। किसी की शादी नहीं हो रही है, हीलिंग करो। एस किसके लिए है? अच्छा, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? कोई जिसने दिल तोड़ा है क्या? वो पर्सन लौट कर आएगा। हमको हमारा सोलमेट ही चाहिए। यस, आ रहा है, सोलमेट आ रहा है। तो यस गाइज, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।